ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का कोच अरुण मोदी। अभी आप जो बंदे को देख रहे हैं, आज 27 मार्च है। 27 मार्च में हमारे साथ में से 5 बंदा क्वालिफाई किए हैं, जिसमें प्रभु है, सुजीत है, सौरभ है और संतोष जी हैं, अमन है। ठीक है, तो हमारे 5 बंदे हैं, जिसमें से 4 बंदा अभी प्रेजेंट है। और अगर इन लोग से भी आपको परिचय करवाएंगे, इन लोग से भी आप जानकारी आप लोग को मिलेगी कैसे ये लोग तैयारी किए हैं इस एकेडमी में आके। और गर्ल्स, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी परेशानी लॉन्ग जंप या हाई जंप में है तो निःशुल्क तैयारी आप लोग का कराया जाएगा। एसआई के जो भी कैंडिडेट अभी हैं, एसआई के जो भी कैंडिडेट हैं गर्ल्स में लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपका तैयारी निःशुल्क तैयारी कराया जाएगा। अगर आपका परेशानी है हाई जंप लॉन्ग जंप, पूरी गारंटी के साथ आपको तैयारी कराया जाएगा। 100% गारंटी के साथ आपका अगर लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, हाई जंप नहीं हो रहा है, तो आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा में अगर आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम टाइम दिया जाएगा और आप में जो कमी होगी उसको दूर करने का कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो और आप देखिए, हम सभी लोग को स्वागत कर रहे हैं। देखिए, संतोष जी हैं और पहले जो पहनाए थे वो सौरभ जी हैं, वो जम्मू से थे। संतोष जी हैं, ये समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। ये प्रभु जी हैं, आरा से बिलोंग करते हैं। और ये हैं सुजीत, जो चकाई जम्मू चकाई से बिलोंग करते हैं। तो ये लोग से आपको परिचय कराते हैं कब मेरे एकेडमी में ज्वाइन किए हैं और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उस चीज़ को हासिल किए हैं जो नामुमकिन इन लोग को लग रहा था। 2 दिन 3 दिन में ये तैयारी करके अपना टाइगर को सीजर में बदले। ये लोग 3 फीट 3.5 फीट करने में असमर्थ हैं और आज ये एक बार में 4 फीट हाई जंप वहाँ पे क्लियर किए। तो बताइए सौरभ जी, आपको जम्मू एकेडमी में कब आप ज्वाइन किए थे? सर, मैं यहाँ 20 फरवरी को आया था और जब मेरा फर्स्ट ट्रायल हुआ था तो 7-27 में आपके पास जाना। और उसके बाद 4-5 दिन के वर्कआउट के बाद जब फर्स्ट ऑल आउट मेरा हुआ तो 6:21 मेरा टाइम था। 6:21 मतलब 1 मिनट के आसपास आपका रिकवरी? जी, 1 मिनट के आसपास रिकवरी मिला। और उसके बाद अभी तक का मेरा बेस्ट टाइम 6.25 मिनट था, 6.25 मिनट। और उसके बाद आज जब मैं वहाँ दौड़ा तो 5:50 में मैं आज मैंने अपनी रनिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए। और आपको जम्मू एकेडमी ही क्यों पसंद आया, मतलब इसमें क्यों ज्वाइन किए थे? कैसा मतलब किस चीज़ को आप देख के इस जम्मू एकेडमी में ज्वाइन किए थे? जम्मू इस ट्रेनिंग सेंटर, सबसे पहले तो इस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से ही मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मेरे अपने क्षेत्र का ये ट्रेनिंग सेंटर था। और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम थी और यहाँ जो गद्दा मुझे मिला, गद्दा वो बिल्कुल ऑथेंटिक गद्दा था। जो गद्दा वहाँ हमें मिलेगा सेम वही गद्दा यहाँ पे मिला। गर्दनी बाग? हाँ, गर्दनी बाग में जो गद्दा हमें वहाँ मिला, सेम वो गद्दा मैंने देखा पूरे गांधी मैदान में इकलौता ये गद्दा था। ठीक है, जो सेम वही गद्दा है। मतलब आपका सोच सिर्फ गांधी मैदान में इकलौता गद्दा के कारण आया था या फिर कुछ और था? सिर्फ गद्दा ही नहीं सर, हर तरीके से मुझे ये ट्रेनिंग सेंटर फिट लगा। चाहे वो अच्छा, जिसमें आप आए थे ये बताएं, जिसमें जब स्टार्टिंग में आए थे तो क्या आपको विश्वास लगा था कि हम फिजिकल यहाँ इस एकेडमी में क्वालिफाई कर पाएंगे? सर, विश्वास लगा, इसी कारण हम यहाँ आए थे कि यहाँ ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए। ठीक है, भीड़ तो काफ़ी थे, गांधी मैदान में तो भीड़ की कमी कोई है नहीं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि बिल्कुल सही तैयारी कराई जा रही है और बिल्कुल एक एक लड़के पे ध्यान देकर कराई जा रही है। यहाँ मैंने ज्वाइन करने से 2 दिन पहले आकर यहाँ देखा कि सर किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि यहाँ हर एक लड़के के पास अलग अलग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उस पर बारीकी से फोकस करके आप सिखा रहे थे सर, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली रनिंग तो सब कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन लोग फंसते हैं हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, और ख़ास करके उसके लिए। और मुझे हाई जंप में प्रॉब्लम था, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप ही मैं सीखने के लिए यहाँ मेनली आया था। तो मैंने देखा कि आप उस चीज़ को बहुत ही बारीकी से सिखा रहे हैं, एक एक लड़के पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तब मैंने सोचा, तभी मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही जगह है जहाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए और जहाँ से मुझे सफलता मिल सकती है। और मैंने ज्वाइन किया सर अगले ही दिन।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और संतोष जी, अब तो समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, तो किस चीज़ को आपने देखा जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में, किस अच्छे चीज़ को देखकर आपने जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किया? सबसे पहली बात ये था ना, मेरे जी कोच हैं, इनका फ्रेंडली भी है। ऐसा हमको लगता ही नहीं है कि मेरे कोच है, एकदम दोस्त के तरह व्यवहार करते हैं। आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनसे बताइए, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, जो कि शायद आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। अगर कोच ही हैं तो वो आपको ये बताएंगे चलिए हाँ ये है, मतलब एक सीनियरिटी वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एकदम फ्रेंडली मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम है बेशक कहिए, उसका सलूशन करते हैं। दूसरी बात है, हम लोग फिजिकल का तैयारी कर रहे थे और फिजिकल की तैयारी वहाँ पर जिसका जो प्रॉब्लम है, जैसे मेरा रनिंग उससे पहले हम तकरीबन यहाँ है फरवरी में, और जनवरी से हम स्टार्टिंग कर रहे थे। तो रनिंग हमको विश्वास था कि हम ला सकते हैं, लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप में हमको विश्वास नहीं था, जिसके कारण हम मेरे एक दोस्त थे दीपक जी और प्रवीण जी, जिन्होंने हमको बोले कि आइए, वो यहाँ आते थे और जिनके कारण मैं आपसे ज्वाइन किया। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात है ना कि आपको गद्दा वही मिलेगी जो हमारे अभी सौरभ भाई जी बताए हैं कि गद्दा हूबहू वही मिलेगी जो आपको वहाँ एकेडमी नहीं या गर्दनी बाग में मिला। और ये हुआ। दूसरी की सर में एक खासियत है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 50 हो, 25 हो, 100 हो, 200 हो, हर एक का वो डेली का क्या वर्कआउट है उसका हर एक का टाइमिंग लिखते हैं। मान लीजिए आज मेरा अगर टाइमिंग 7 मिनट लगा, इसके बाद अगर एक सप्ताह के बाद 6:55 लगा, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, अगर उसका टाइम भी भाग रहा है, ये सब लिखते हैं। हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन सर के डायरी में वो सारे कुछ है कि आप इतना में शुरू किए थे, इस दिन इतना घटा है, उसके बाद ऐसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चाहे ये रनिंग का ही नहीं, चाहे अगर हाई जंप की बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में कितना कर रहे थे, धीरे धीरे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लॉन्ग जंप जैसे हम आ रहे थे तो मेरा 10 साढ़े 10 हो रहा था, वो धीरे धीरे उसका भी कर रहे हैं कि कब इनका लॉन्ग जंप क्लियर हुआ है। इसके बाद धीरे धीरे कर रहे हैं कि वो 10 हुआ, साढ़े 10 हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 10 में मेरे पास आए हैं और 10 में ही रह। तो यही है कि हर एक चीज़ को बारीकी से सर देखते हैं, जिसका बेनिफिट आज मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ आए थे टाइगर सीखने के लिए, कहीं और इससे पहले हम ज्वाइन करे हुए थे, 2 महीना तकरीबन हम कोशिश किए, हम टाइगर जंप नहीं कर पाए थे। हालांकि अब तो टाइगर जंप ही हट गया है, लेकिन हम स्पेशली टाइगर जंप करने के लिए आए थे, क्योंकि गद्दा भी उसी सेम था। लेकिन जब 22 तारीख तक आया तब तक हम टाइगर जंप तो सीख चुके थे और आसानी से 4-5, 4-6 तक पहुंच जाते थे। इसके बाद क्या हुआ, 22 तारीख का तो न्यूज़ आप सबको पता है। 22 तारीख को क्या हुआ कि वो टाइगर ख़त्म हो गया। अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं। सीजर ज़िंदगी में कभी हम किए नहीं थे, जो सच्चाई, ज़िंदगी में कभी सीजर किए नहीं थे। जो बेली किए थे वो इम्प्रूवमेंट मेरा हो नहीं रहा था। फिर सर के मार्गदर्शन में जो भी कहे उनके अनुसार करें। और एक दिन में देखिए, हम अपने ज़िंदगी में कभी सीजर कहे नहीं, ये जेन्युइन हम बता रहे हैं। आप लोग को लगता होगा कि हाँ सर के सामने है और ये मजाक कर रहा है कि ना सर के सामने, ये सर नहीं है, जो हम जेन्युइनली बता रहे हैं। आज तक हम सीजर कभी किए नहीं। और सर के पास आए, सर देखे कि मेरा पहले हमको बेली करवाए कि आप बेली किए हुए तो करके देखिए। बेली हम 24 तारीख को दिन भर किए। बेली करने के 3:10 के बाद मेरा हो ही नहीं रहा था। फिर सर ने हमको बोले कि नहीं, आप बेली छोड़ के आप टाइगर सीजर पर ही फोकस कीजिए। फिर हम 24 तारीख के रात में लगभग 7-8 बजे के आसपास, देखिए इस टाइम में अभी जो वीडियो बन रहा है इसी टाइम है, पूरा गांधी मैदान खाली था और सर प्रॉपर टाइम। यही नहीं, इसके साथ साथ दिन भर हम लोग के साथ, जैसे हम लोग का तो फिजिकल रहता था और कोई ट्रेनर यहाँ नहीं थे जो यहाँ वो रहते थे, केवल यही थे। और हम लोग इनका यही मोटो था कि मेरा हर एक स्टूडेंट सब, और जिसके कारण आज मैं तकरीबन एक दिन में ही 4 फीट फांद के और यहाँ तक आपके सामने अभी। अच्छा, आप संतोष जी, नए व्यूवर्स को आप क्या राय देंगे? जो नए व्यूवर्स हैं, बिहार पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो, उनको क्या मतलब उनको उनका रक्षा नहीं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे ना, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ भी ज्वाइन कीजिए ना, आपका जो प्रॉब्लम है उस पर देखिए कि उसके अनुसार कहाँ पर जो भी एकेडमी आप ज्वाइन करते हैं ना, उस एकेडमी में ज्वाइन कीजिए।
लीजिए, जैसे ही हम यहाँ आए तो मेरा हाई जंप पे बहुत प्रॉब्लम था, कहीं और हम 2 महीना से ट्राई कर रहे थे, मेरा हो नहीं रहा था उस टाइम ट्राई कर। फिर हम देखें कि नहीं, सबसे पहली बात है जहाँ भी आप ग्राउंड में जाएंगे 99% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, सारे जगह गद्दा आपको एकदम सॉलिड मिलेगा, एकदम टाइट, 1% भी नीचे दर्शेगा नहीं। और सर के गद्दा में अगर आप बैठ जाएंगे तो 1 फीट अंदर आप घुस जाएंगे, सबसे पहली बात है। जो गद्दा आपको अच्छा मिलने से क्या होता है कि इंजरी कम हाँ, इसका हमको बेनिफिट क्या हुआ कि इतना दिन हम फाने, जैसे हम सीजर फाने हैं, 24 को पूरे फाने हैं, 25 को पूरे फाने हैं, 26 को मेरा फिजिकल था, 26 के 25 तक हम पूरा रात तक फाने हैं, लेकिन मेरे पैर में इंजरी 1% भी नहीं, वो गद्दा का ही कमा। क्योंकि सबको पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि सीजर फाड़ने में पैर में इंजरी होता है, लेकिन हमको 1% भी नहीं इंजरी हुआ, वो गद्दा का कमाल। दूसरे कि जो भी कैंडिडेट है, चाहे जहाँ भी पकड़ना चाहे, जो दूर के हैं या नज़दीक के हैं, वो देखिए कि अगर हाई जंप पकड़ना चाह रहे हैं तो उस कोच के पास पहुँचिए जहाँ खास के उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। खास के हम सर के बारे में बता रहे हैं कि सर खुद नेशनल लेवल के एथलीट रह चुके हैं और मेडल जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि कौन, हर एक एथलीट में जो भी आज हम लोग चाहे हाई जंप करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं, जो भी करते हैं, ये सब एथलीट से ही इवेंट लिया गया। तो ये खुद वो चीज़ कर चुके हैं, तो इनको पता है कि कब कौन सा इंजरी हुआ, उसके लिए क्या एक्सरसाइज कराया। सबसे दूसरी बात है ना कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं एकेडमी में, फालतू का 50 तरह का एक्सरसाइज करा रहा है जिसको आपका कोई ज़रूरी नहीं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। आपको रनिंग हुआ या हाई जंप लॉन्ग जंप से आपको कोई इम्प्रूवमेंट विशेष होने वाली नहीं है, लेकिन वो आपको कराया जा रहा है। वैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा देह शरीर हिला रहे, पूरे हो रहा है अपना, आप भी करे जा रहा है कि नहीं, इतना देर तो करा रहे हैं सर, लेकिन आपको यहाँ उतना ही कराया जा रहा है जितना आपको ज़रूरी है। रनिंग के लिए जो ज़रूरी है वही एक्सरसाइज होगा, हाई जंप के लिए जो ज़रूरी है वही एक्सरसाइज होगा, लॉन्ग जंप के लिए जो ज़रूरी है वही होगा, शॉर्ट पिट के लिए, बाकी इसके बाद कोई नहीं। क्योंकि अधिक एक्सरसाइज कीजिएगा आपका शरीर हरासमेंट होगा, अगला दिन आप परफॉर्मेंस सही से नहीं कीजिएगा। और यही सबसे बड़ी कारण है कि आप जहाँ भी जाइए सबसे पहले एक गुरु जो भी चुनिए वो उनमें भी क्वालिटी रहना चाहिए, ये चुनिए आप। हम ही इनके पास इसीलिए आए, ये खुद रह चुके हैं। एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट बन चुका था मेरा कि नहीं, आखिर सर खुद ही एथलीट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इसके अंदर क्या इंजरी होती है ये वो करवाते हैं। अब जैसे अभी हम बता रहे हैं, अभी प्रेजेंट ट्रेंड में टाइगर तो बंद हो गया, सारे ट्रेनर गायब हो गए, लेकिन ये सर अभी दिन भर यहाँ रहते हैं, करवाते हैं। और यही नहीं, यहाँ से हम लोग के प्रत्येक स्टूडेंट के साथ दिन भर वहाँ रहते, ग्राउंड भी जाते हैं, वहाँ ये गर्दनी बाग भी जाते हैं, और ग्राउंड इन करने से पहले हर एक स्टूडेंट को वहाँ स्ट्रेचिंग करवाते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट को कि सारे जो है ना मसल्स वगैरह फ्री रहता है, जिसके आगे बेनिफिट मिलता है। फिर आखिरी टाइम में अपना आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके कारण जो है सो लड़का के मूवमेंट अच्छा होता है, बहुत अच्छा, इसके कारण सब कुछ इवेंट अच्छा हो जाता है। सब पता ही है। प्रभु जी अब तो आरा से बिलोंग करते हैं, तो आप एकेडमी में कब ज्वाइन किए और आपको क्या उस समय स्टार्टिंग में कैसा लग रहा था, क्या हम इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं? शुरू में तो हम जितना भी मतलब इवेंट है, इसमें तीनों भी इवेंट मेरा बहुत ख़राब था। हम मतलब आए थे तो मेरा 8 मिनट का टाइमिंग था शुरू में, और टाइगर जंप किया है चाहे अभी तो या ये लॉन्ग पहले जंप, से मेरा रहा कोई है। मतलब उतना सुधार नहीं था, लेकिन यहाँ रहने के बाद मेरा बहुत मतलब अच्छा सुधार हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने जब जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कैसे किया था? किसी के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से? नहीं, हम तो मेरे रिलेटिव हैं जो आपके पास पहले से रह चुके हैं, बिहार पुलिस पर आप पाएंगे के माध्यम से हम तो आप नए दर्शक को क्या मतलब इंटरव्यू देना चाहते हैं? क्या उनको मतलब क्या समझाना चाहते हैं उनको कि क्या यहाँ इस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए, या और मतलब जो आपको समझ में आए वो बताइए। हम तो यही चाहते हैं कि एक बार ज़रूर अपने से आके अपना मतलब यहाँ पे बेस्ट देने का कोशिश करें, और एक बार ज़रूर मतलब देखें और परखें कि यहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। वास्तविकता यही है कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में बॉयज़ के मतलब आप मेरे स्टूडेंट से सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं कि आप किसी एकेडमी में ज्वाइन करने से पहले 1-2 दिन वहाँ पे जाके परखें, देखें, समझें वो ट्रेनर क्या करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, वो खुद करके दिखा रहे हैं कि उस लेवल का वो है या नहीं है, सिर्फ बच्चा से करवा रहे हैं या खुद करके दिखा रहे हैं।
उसमें वो फ्रिक्वेंसी है या नहीं है, ये भी आप परखें, तब उस एकेडमी में ज्वाइन करें। एक बात और है कि आज हम जो भी है पास किए हैं, चाहे जो भी है, आप सर के बदौलत पास किए हैं, इसलिए आप सर को एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बताइए सुजीत जी, ये जम्मू से हैं आप, कैसे आप जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए? सर हम सबसे पहले तो सर यूट्यूब पे वीडियो देखे सर, तो वहीं से आपका नंबर हुआ, वहाँ देखे तो हमको बहुत सर सबसे बढ़िया आप ही का सर वीडियो हमको लगा कि हाँ इस बंदे में दम है और ये अच्छा करा रहे हैं, इनके पास सारा नॉलेज है, सारा मतलब ये जितना भी इवेंट है इनका, तो उसी से सर बात हुआ सर फ़ोन पे, तो फिर यहाँ पे आया। फिर मैं ऐसा नहीं ना कि हम भी जम्मू का हैं और आप भी जम्मू का हैं, ये देखकर ज्वाइन किए? नहीं सर, हम बहुत वीडियो देखे सर, लेकिन सर सबसे बढ़िया तो सर आपका ही वर्कआउट लगा, जितना भी आप खुद भी सर करते थे, लॉन्ग जंप हाई जंप देखते थे, बढ़िया कर रहे हैं, तो लगा हाँ सर के पास वो क्वालिटी है कि हम लोग को भी सर सिखा सकते हैं, इसलिए सर यहाँ पे आए सर, हम 3-4 दिन करके भी देखें सर, सारा चीज़ मुझे लगा नहीं सही है सर, यहाँ अच्छा करवा रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बता दें कि आप गर्ल्स हो और आपका फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, तो फ्री निःशुल्क तैयारी आपका कराया जाएगा। जब तक आपका फिजिकल है, 11 तारीख तक गर्ल्स का फिजिकल है, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपका प्रॉब्लम है तो जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और आप जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। 11 तक फिजिकल जिनका है वो आके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।